Welcome to my all friends. In this video lecture, we are talking about that cytoplasmic inheritance. Okay. नाम से ही पता चल रहा है साइटोप्लाज्मिक यानी कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म का मेन रोल है. इनहेरिटेंस यानी कि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है. ओके. सो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में मैंने आगे भी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ. ओके. अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा. ये जो है ना उसकी कुछ समरी टाइप है और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कैसे हम शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं. सो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है क्या? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऐसा इनहेरिटेंस है कि जो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस है. उसको क्या बोला जाता है? यूनिपेरेंटल. ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमें बता देती है उसका सीधा आंसर यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस. यूनिपेरेंटल और मोस्टली ऐसा बोला जाता है मैटरनल इनहेरिटेंस. क्या बोला जाता है इसे? मैटरनल इनहेरिटेंस, क्योंकि ये मदर के थ्रू ही आता है. आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ कि दो ऑर्गेनल्स होती है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है और मेनली वो मैटरनल इनहेरिटेंस के थ्रू आती है. और फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट मेनली प्लांट्स के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल सेल्स के अंदर होता है. सो बेसिकली हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फोकस करें तो क्या होता है कि जब भी फ्यूज़न होगा ना दो गैमेट्स का यानी कि स्पर्म और ओवम दोनों का जब क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होता है कि जो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और ओवम का साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ही रहता है. तो हमें क्या पता चलता है इससे कि हमें जो माइटोकॉन्ड्रिया मिला है वो हमारी मदर के थ्रू मिला है, यानी कि ये यूनिपेरेंटल है और ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैटरनल इनहेरिटेंस के थ्रू आया है. ओके. सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करते हैं यानी कि एम्प्टी डीएनए की बात करते हैं तो बेसिकली वो क्या होता है हमारे न्यूक्लियर डीएनए से कम्प्लीटली बहुत ही ज़्यादा क्या है अलग है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है. हिस्टोन प्रोटीन से कॉम्पैक्ट नहीं होता है, सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है. ओके. और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ना उसका इवोल्यूशन भी ज़्यादा है, रैपिड इवोल्यूशन है. रैपिड इवोल्यूशन यानी कि यहाँ पर म्यूटेशन रेट जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर म्यूटेशन रेट यहाँ पर लिख दो आप. म्यूटेशन रेट इज़ हाई. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है पावर हाउस है. ओके. उसके अंदर क्या चलता है? ईटीएस चलता है. ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम. ओके. तो ये जो क्या करता है तो एटीपी जनरेट करता है, तो ये तो चलना ही चाहिए भाई. ओके. लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बेसिकली क्या होता है आरओएस भी जनरेट होता है, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ भी जनरेट होती है और ये आरओएस जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को क्या कर देते हैं? डैमेज करते हैं, उसमें म्यूटेशन ला देते हैं. सो इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर रैपिड इवोल्यूशन होता है. ओके. देन आफ्टर वन थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट एब्सेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन. ओके. तो जब भी हम बात करते हैं ना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की तो वो सीधा का सीधा ही मदर से उसके डॉटर सेल्स के अंदर जाता है. ओके. तो एब्सेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि जो फादर का माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो क्या हो चुका है? डिस्ट्रॉय हो चुका है. सो ओनली फॉर ओनली मदर का माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता. सो एब्सेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन. तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. नाउ अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर अगर ज़्यादातर डैमेजेस हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर जो है ना उसका नाम आपको बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिलेटेड डिसऑर्डर्स बताओ तो नीचे में से कौन से हैं आपको देखने पड़ेंगे. तो क्या है? LHON यानी कि लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी. ओके. ऑप्टिक न्यूरोपैथी है यानी कि ये कुछ ना कुछ हद तक हमारी आई से रिलेटेड जुड़ा हुआ है.
ओके, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं कि LHON है क्या। ओके, सो तब तक आप देखते रहिए मेरी चैनल रोशनीज जूलॉजी। I hope you are clearly understood the cytoplasmic inheritance and enjoy this session. Please like and subscribe my channel.